नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में फुटपाथी दुकानदारों का काजू बादाम उठा ले गए एसएमसी वाले। व्यापार के सीजन में गरीब दुकानदारों का माल जब्त करने से लोगों में दिखी नाराजगी। महाराष्ट्र के दाहनु में महालक्ष्मी माताजी मंदिर में दीपावली पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुजरात के अधिकांश लोग पूनम कुंभ लगाने हेतु माताजी के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। वापी में रास रमझट नवरात्रि उत्सव में खेलैया गरबा क्वीन कैरवी बूच के संगीत पर झूम उठे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा में फुटपाथी दुकानदारों का काजू बादाम उठा ले गए एसएमसी वाले। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दमन और सिलवासा एसएमसी अधिकारियों ने आईटीआई मोड़ के सड़क विक्रेताओं से काजू और बादाम ले लिए। ये महिलाएं वर्षों से आईटीआई कॉलेज के मैदान में जामा मस्जिद के पास के मैदान में दुकान बनाकर अपना गुजारा कर रही हैं। एसएमसी के कर्मचारी अचानक आ गए और इन दुकानदारों द्वारा बिक्री के लिए रखे गए काजू और बादाम ले गए। दुकानदारों ने एसएमसी के कर्मचारियों से बहुत बार अपील की, लेकिन एसएमसी के कर्मचारियों ने किसी बात को नहीं सुना और एसएमसी के वाहन में काजू और बादाम लेकर चले गए। एसएमसी कर्मचारियों के डर से दुकानदारों ने जल्दी से अपनी दुकानें बंद कर दी और जितना संभव हो उतना व्यापारी माल बचाया। बाकी को महानगर पालिका ने ले लिया। यह ज्ञात नहीं हो सका कि एसएमसी द्वारा जब्त किए गए काजू और बादाम दुकानदारों को वापस किए गए या नहीं, लेकिन व्यापार के मौसम में एसएमसी के कर्मचारियों द्वारा गरीब दुकानदारों का माल जब्त करने से लोगों में रोष देखा गया। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से अहमदाबाद से माल लाकर यहाँ बेचते हैं। करवा चाली હું બોલે ભલે તમે ગમે અમને મારી નાખો, એ અમને ગવારો થશે, લેકિન આ દરદરના ભટકા અમને તમે હર જગા તમે અમારું નુકસાન કરતા પહેલા બધી જગ્યા દરપદર કર્યા, અમે ક્યાં જવાનું હોય? તમે ગરીબમાં રોટો નથી દઈ શકતા તો અમને ખૂન પસીના કોઈ જેલ દઈને મારી દો। आप कहाँ से आए? કરી શકો છો? कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। अच्छा, यहाँ कितने दिन हो गए धंधा करते हुए? 5-6 साल से 10 साल से बैठे हम लोग। नगर पालिका आपसे क्या क्या लेके गई है? वो हमारे से कुछ पैसा वैसा नहीं लेते। नहीं, अभी क्या उठाया है? अब ये सारा सामान वामान सब उठा के लेके गए, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अच्छा, कुछ बताया ना, ऐसे ही उठा के ले गई? बस ऐसे उठा के चले गए। रोज इनसे डर डर के हम लोग बस काम धंधा करे, वो भी चैन से जीने हुए, खाने पीने के लिए भी नहीं दे। महाराष्ट्र के दाहनु में महालक्ष्मी माताजी मंदिर में दीपावली पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लक्ष्मी पूजन दिवाली में पूरे वर्ष के दौरान विशेष महत्व रखता है। ऐसे समय में माता महालक्ष्मी के दर्शन हो जाए तो आने वाला वर्ष सुखी होता है। वलसाड जिला महाराष्ट्र और संघ प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उमरगाम तालुका से सटे महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहनु तालुका में महालक्ष्मी माता का मंदिर देश के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी के मूल स्थान के बाद एक कथा के अनुसार माता यहां आकर पहाड़ पर विश्राम किया था। एक गर्भवती महिला जब उनके दर्शन नहीं कर सकी तो मां महालक्ष्मी जी ने उसे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अब नीचे विराजमान हो जाऊंगी। और उसके बाद मां महालक्ष्मी भक्तों के लिए पहाड़ के पास प्रकट हुई। दाहनु के महालक्ष्मी माता जी के मंदिर में सबसे अधिक गुजरात के लोग पूर्णिमा पर कुंभ रखने के साथ पूरे वर्ष यहाँ आते हैं। व्यापार जगत से जुड़े लोग यहाँ अच्छे व्यवसाय के लिए विशेष मान्यता रखते हैं। यहाँ आकर दर्शन करने से माता से मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दाहनु के पास स्थित इस मां महालक्ष्मी माता के मंदिर के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती हैं। विशेष रूप से दीपावली, धनतेरस और महालक्ष्मी पूजन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। પાડીથી આવીએ છીએ, વલસાડ પાડી ગુજરાતથી આવે છે। અહીંયા પછી શું છે, કેવી ગાથા છે મહાલક્ષ્મી માતા મંદિરની? બહુ સારું લાગે છે। માતાજી બહુ જૂની છે આ, જેની જે શ્રદ્ધા હોય, જેની જે માનતા હોય પૂર્ણ થાય જ છે અહીંયા। અમે ક્યારે ક્યારે આવો છો અહીંયા? અમારી જ્યારે ઈચ્છા થાય, માતાજી જ્યારે અમારા દર્શને બોલાવે ત્યારે અમે આવીએ જ છીએ। અમારું કામ પૂર્ણ થાય છે, અમે આવીને માનતા માનીએ, એ અમારું કામ પૂર્ણ થાય છે, અમે આવીને દર્શને જે હોય તે ચડાવી જઈએ છીએ।
પૂનમ દિવાળી ધનતેરસ પૂનમ કેવો દિવાળી. હોય છે અહીંયા બહુ માહોલ બહુ હોય છે અને ઘણા લોકો શ્રદ્ધાળુ આવે છે. નવરાત્રિમાં હોય, ચૈતરી નવરાત્રિ હોય, માતાજીનો હોમ હોય. ગુજરાત વાપીથી અહીંયા આવીએ છીએ. અહીં અનેક શ્રદ્ધાળુઓ મનોકામના માટે આવે છે અને એમની અનેક મનોકામનાઓ પૂરી પણ થાય છે. શ્રદ્ધા સાથે અમે અહીં આવીએ છીએ. દર ચૈત્ર માસમાં અહીં મેળો ભરાય છે. પૂનમના દિવસે અહીં ધજા ચડાવવા માટે મહારાજજી ઉપર જાય છે અને એમને જે પણ મનોકામના હોય છે એ બધાની પૂરી થાય છે. ખૂબ જ શ્રદ્ધાની સાથે અમે महालक्ष्मी मंदिर में आविए છીએ. नमस्कार, मेरा नाम अमृत सातवी, मैं महालक्ष्मी का पुजारी हूँ. ये जो महालक्ष्मी है ये कोल्हापुर से आई है. ये मेन स्थान पहाड़ के ऊपर है माता जी का. और ये प्रेग्नेंट लेडी को मतलब वो पहाड़ नहीं चढ़ सकती थी, तो उसको दर्शन देने के लिए माता जी पहाड़ के ऊपर से नीचे आई थी. और ये जो है माता जी ये सबकी मनोकामना पूरी करती है. यहाँ पे देश विदेश से पब्लिक आती है माता जी का दर्शन करने के लिए. और सबसे ज़्यादा तो गुजरात की पब्लिक ज़्यादा आती है. वापी में रास रमझट नवरात्रि उत्सव में खेलैया गरबा क्वीन कैरावी बुच के संगीत पर झूम उठे. वापी के चला क्षेत्र स्थित भाठेला पार्टी प्लॉट में इस वर्ष भी श्रीजी इवेंट द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर रास रमझट नवरात्रि महोत्सव 2024 का 8वां सीजन रविवार को भव्य रूप से मनाया गया. इस खास मौके पर पहली बार वापी में गुजरात की लोकप्रिय गरबा क्वीन कैरवी बुच ने अपने संगीत के जादू से खेलैयाओं को गरबा कराया. इस महोत्सव की विशेषता यह रही कि कैरवी बुच के लोकप्रिय गरबा गीतों और आधुनिक साउंड सिस्टम के माध्यम से खेलैयाओं ने मनमोहक गरबा का आनंद लिया. समीर पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 30 से अधिक गरबा समूहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 2000 से अधिक खेलैयाओं ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर गरबा का आनंद लिया. श्रीजी इवेंट के आयोजक समीर पटेल ने कहा कि हर साल शरद पूर्णिमा के अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कैरवी बुच की खास उपस्थिति ने महोत्सव को और अधिक रोमांचक और यादगार बना दिया. खेलैयाओं की उल्लास भरी उपस्थिति और कैरवी के ऊर्जावान प्रदर्शन के कारण रात भर गरबा चलता रहा और महोत्सव अत्यंत सफल साबित हुआ. ગમી મને તમારી એનર્જી. ખેલૈયાઓ ગાતા હતા અને ગરબા કરતા હતા. લવ યુ ગાઈઝ, લવ યુ. ગરબા તો ગુજરાતીનું ગૌરવ છે. એટલે ગુજરાતી લોકો જ્યારે પણ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક સાંભળે કે હિન્દી મ્યુઝિક સાંભળે, રાઉન્ડ ધ યર ભલે એ સાંભળતા, પણ નવરાત્રિના જ્યારે 9 દિવસ આવે કે ગરબો આવે ત્યારે બધું મન મૂકીને નાચતા હોય છે. અને વાપીમાં મારું ફર્સ્ટ ટાઈમ છે,
તો હું બહુ જ એક્સાઇટેડ છું, કારણ કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રાતના લોકો બહુ મોજીલા છે. તો આજે મને જોવા પણ મળશે. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, યુટ્યુબ પર પણ મને બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળેલો હતો. એટલે આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ ટુ કમ. મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી, ગુજરાતી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી ધીરે ધીરે હવે ગ્રો થઈ રહી છે. છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં ગુજરાતી મ્યુઝિકે બહુ પ્રોગ્રેસ કર્યો છે કહી શકું મેં. અને હવે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આર્ટિસ્ટને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મળે છે. એને લીધે એ લોકોને કોઈ બ્રેકની જરૂર નથી હોતી. પબ્લિક જ એમનું પ્લેટફોર્મ છે અને પબ્લિક જેને ગમાડે એને કોઈ નકારી શકે એવું નથી. એટલે હું બહુ હેપી છું કે અત્યારે ગુજરાતી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ સરસ પ્રોગ્રેસ કરે છે. મારું એવું માનવું છે કે પહેલાના જમાનામાં દિવાળી એકદમ પ્રાઇમ હતી એક ફેસ્ટિવલ, પણ હવેના યુથ જે છે એ લોકો એક દિવસ દિવાળી કરતાં 9 દિવસ નવરાત્રિને વધારે મહત્વ આપે છે. એ લોકોનો નવરાત્રિની 9 દિવસ પહેલાં 3 મહિનાથી તૈયારી શરૂ થઈ જાય છે. એ લોકો નવા નવા આઉટફિટ લે છે, ગરબા ક્લાસીસમાં નવા સ્ટેપ શીખવા જાય છે અને આખી એ એક રીતની એક રિધમ એ લોકોના આખા પરિવારમાં સેટ થઈ જાય છે નવરાત્રિના આગલા પાછલા 2-3 મહિના. તો એક બહુ સારો પ્રતિસાદ કહેવાય ગરબા માટે. અને ગરબા તો એવી વસ્તુ છે કે મારા મ્યુઝિકમાં, મારા પ્લે લિસ્ટમાં જે ગરબા હું લઉં છું એ ગરબા એ છે કે જે આપણા દાદા દાદી સાંભળતા હતા, જે આપણા પપ્પા મમ્મી જે ગરબા પર રમતા હતા, એ જ ગરબા હું ખાસ મારા પ્લે લિસ્ટમાં એટલા માટે લઉં છું કે આજની જનરેશન તો સાંભળે, પણ આવનારી જનરેશનને પણ એ ગીત એટલા ટચ કરી જાય છે. એટલે હું ટ્રેડિશનલ ગરબા પર વધારે ભાર આપું છું. पारड़ी स्पर्श वुमन हॉस्पिटल में बांझपन निवारण के लिए फ्री फर्टिलिटी कैंप आयोजित किया गया। पारड़ी स्पर्श वुमन हॉस्पिटल में बांझपन से पीड़ित दंपतियों के निवारण के लिए फ्री फर्टिलिटी कैंप आयोजित किया गया था। इस कैंप में सूरत के नोवा IVF सेंटर के सीनियर क्लिनिक डायरेक्टर और बांझपन निवारण के विशेषज्ञ डॉक्टर सूरत के डॉक्टर मोना श्रॉफ और पारड़ी के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया परमार ने सेवा दी थी। अज्ञात कारणों से बांझपन होना, शादी के 10 साल बाद भी बच्चा न होना, बार बार गर्भपात होना आदि लक्षणों का निदान और माता बनने के लिए कैंप में मरीजों ने लाभ उठाकर जानकारी प्राप्त की थी। डॉक्टर मोना श्रॉफ और डॉक्टर प्रिया परमार ने बताया कि IVF के कई सेंटर होने के कारण मरीजों के लिए एक पारदर्शी ट्रीटमेंट के लिए IVF चुनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नोवा IVF द्वारा मरीजों को उत्तम ट्रीटमेंट देकर माता बनना आसान बनाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन, उम्र बढ़ने से पहले शादी करना, खाने पीने में ध्यान रखना और महिलाएं 50 वर्ष तक और पुरुष 55 वर्ष तक माता पिता बनने का प्रयास कर सकते हैं। इस फ्री फर्टिलिटी कैंप का 40 से अधिक मरीजों ने लाभ उठाकर माता बनने की जानकारी प्राप्त की थी। पहली बात तो ये कि इंडिया में अभी इतना कॉमन है, मतलब इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी में दिक्कत आना, नहीं रुकना, वो बहुत बढ़ गया है। और रूरल या पेरिफेरल एरिया में उनके पास इतना एक्सेस या सुविधा नहीं होती है। तो बड़े सिटीज में तो अपने बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं कि जहाँ से पेशेंट आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये मकसद है कि हम उन तक पहुंच पाए और हम उनको कुछ हेल्प कर पाए। कई बार एकदम छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी उनके पास एक्सेस नहीं होता है। तो वही एक गोल था कि ये कैंप का, कि हम हर एक, और जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है हमें कि इतने पेशेंट्स ने रजिस्टर करवाया है, सुबह से लाइन लगी हुई है, तो ये देख के ही पता चलता है कि किसी को 15 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं शादी को। तो ये चीज बहुत जरूरी है और वी होप कि हम उनकी हेल्प कर सकें। आज किधर है? पार्डी में जो प्रिया मैडम और संदीप सर है, तो स्पर्श हॉस्पिटल में है हम आज, और उनका बहुत शुरू से बहुत अच्छे हमारे रिलेशन रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है उनकी टीम का, कि हम ये अच्छे से कैंप कर पाए। कि नहीं, मतलब हम मैनेज तो कर ही सकते हैं और हम उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि जितनी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो सकती है वो हम उनको यहीं पे मैनेज कर देते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है, टाइम से शादी हो जाए और टाइम से फर्स्ट चाइल्ड एटलीस्ट हम अब ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन लेडीज में मेनोपॉज भी अब जल्दी आ रहा है और शुक्राणु की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, बीज की क्षमता कम हो रही हो, इन्फेक्शन ज्यादा है। तो ये सब की वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि 30 साल की उम्र तक तो एटलीस्ट एक चाइल्ड हो जाए, क्योंकि करियर, प्रोफेशन ये सब रहता है सबके लिए, पर एटलीस्ट ये भी एक साथ साथ में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 30 तक एटलीस्ट फर्स्ट चाइल्ड
हो जाए तो 35 तक हम सेकंड चाइल्ड का भी वो प्लान कर सकते हैं. આજે અમારે ત્યાં ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે વંધ્યત્વની જે તકલીફથી પીડાતા દંપતીઓ હોય તેને મદદ કરવા માટે એક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરતથી ડોક્ટર મોના શ્રોફ જે નોવા સેન્ટરના ક્લિનિકલ ડાયરેક્ટર છે એમને અમે અહીંયા સેવા માટે બોલાવ્યા છે. અગાઉ પણ અમે આ કેમ્પ કર્યો હતો, અહીંયા અમને બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. ત્યાર પછીથી એક આપલે શરૂ થયો કે અમારે ત્યાં જે પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ શક્ય ન હોય, જેમાં એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડે, આઈવીએફની જરૂર પડે, સલાહની જરૂર પડે, તેને અમે સુરત મોકલાવીએ. સુરત એ સલાહ લઈ અને પેશન્ટ પછી અમારે ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકે છે આગળ. તેવી જ રીતના આ વખતે પણ અમે આ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે. બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. અહીંયા અરાઉન્ડ 25 થી 30 પેશન્ટ ઓલરેડી રજીસ્ટર થઈ ચૂક્યા છે અને હજુ પણ પેશન્ટ આવે છે. પેશન્ટને ટ્રાન્સપરન્ટ ટ્રીટમેન્ટ મળે, પારદર્શક ટ્રીટમેન્ટ મળે, એ અમારો આશય છે. અત્યારના આ યુગમાં આઈવીએફ સેન્ટર બહુ બધા છે. સુરતમાં તમે જાઓ, દરેક ગલીમાં તમને આઈવીએફ સેન્ટર મળે છે. દર્દી માટે ચૂઝ કરવું, પસંદ કરવું બહુ અઘરું બની જાય કે ક્યાં ટ્રીટમેન્ટ લેવાની, કઈ સલાહ માનવા. સો પ્રમાણિકતા અને ટ્રાન્સપરન્સી આ બે અમારા મેઇન મોટિવ છે, જેના લીધે અમે નોવા સાથે સંકળાયેલા છે. અમારા દર્દીને જે 15 વર્ષ 20 વર્ષ લગ્નને થઈ ગયા હોય અને બાળક નહીં રહેતા હોય, મલ્ટિપલ ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી હોય, ઘણા બધા આઈવીએફ સેન્ટરમાં પણ ટ્રીટમેન્ટ લઈ ચૂકેલા હોય, પણ ખરેખર જે એકદમ સચોટ નિદાન થાય અને પછી જે સારવાર મળે તેમાં પૈસા ખર્ચ કરવા છતાં પણ ટ્રીટમેન્ટનો સક્સેસ મળવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. તો તે અમને અહીંયા નોવાથી અમે સંતુષ્ટ છીએ અમારા દર્દી માટે. તો આજના જે પણ કેમ્પમાં પેશન્ટ લોકો રજીસ્ટર કર્યું છે એ લોકોને પણ સાચી સલાહ મળે, સચોટ નિદાન મળે, તે જ અમારો આશય છે. હા, ઘણીવાર દર્દી મૂંઝાતા હોય કે ક્યાં સુધી અમે પ્રેગ્નન્સી માટે ટ્રાય કરી શકીએ. તો હવે ભારતમાં કાયદા પ્રમાણે જોઈએ તો સ્ત્રીની ઉંમર 50 વર્ષની હોય ત્યાં સુધી પ્રેગ્નન્સી શક્ય છે અને પુરુષની ઉંમર 55 હોય ત્યાં સુધી પ્રેગ્નન્સી મળવી શક્ય છે. તો ત્યાં સુધી એ લોકો ટ્રાય કરે છે. वलसाड हाईवे पर गड्ढों के कारण केमिकल भरा टैंकर पलटने से चालक और क्लीनर फंसे होने की खबर सामने आई है. कर्नाटक की एक कंपनी से इथेनॉल लेकर एक टैंकर चालक जयप्रकाश जामनगर के लिए टैंकर लेकर जा रहे थे. वलसाड के हाईवे पर पड़े गड्ढों के कारण सेकंड लेन में चल रहे कंटेनर चालक ने टैंकर को थर्ड लेन की ओर ले जाते समय टैंकर नेशनल हाईवे नंबर 48 और सर्विस रोड पर स्थित बारिश के पानी की निकासी की लाइन में पलट गया. दुर्घटना होने पर स्थानीय लोग और राहगीर दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े. टैंकर चालक अंदर फंसे हुए थे जिन्हें केबिन से बाहर निकाला गया. टैंकर चालक ने बारिश के पानी की निकासी की लाइन में गिरने की सूचना दी थी. टैंकर में इथेनॉल था जो पेट्रोल में मिलाया जाने वाला ज्वलनशील तरल है. यह जानकर तुरंत वलसाड रूरल पुलिस और वलसाड फायर टीम को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया. घटना के बारे में वलसाड फायर फाइटर और वलसाड रूरल पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की. वलसाड रूरल पुलिस की टीम ने टैंकर चालक का बयान दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वलसाड जिले में भारी बारिश और तूफान के कारण किसानों को नुकसान होने पर कपराड़ा विधायक ने वित्त मंत्री से अपील की. पिछले बारिश के कारण खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है. कपराड़ा तालुका में भारी बारिश के कारण धान के खेतों में पानी भर जाने से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा. भारी बारिश के कारण लो लेवल के पुल पर पानी भर गया था. धान की फसल में हुए नुकसान के लिए कपराड़ा के विधायक जीतूभाई चौधरी ने पत्र लिखकर वित्त मंत्री कन्हूभाई देसाई से अपील की है. वलसाड जिले में भारी बारिश और तूफान से किसानों को हुए भारी नुकसान के बारे में सर्वे कर मुआवजा देने की अपील की गई है. पहले और अब बारिश के कारण पारड़ी, कपराड़ा, धर्मपुर, उमरगाम, वलसाड में धान की फसल और आम की कलम गिरने से किसानों की दिवाली खराब हो गई है. ऐसे में किसान सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर. सिलवासा में फुटपाथी दुकानदारों का काजू बादाम उठा ले गए एसएमसी वाले. व्यापार की सीजन में गरीब दुकानदारों का माल जब्त करने से लोगों में दिखी नाराजगी.
महाराष्ट्र के दाहनु में महालक्ष्मी माताजी मंदिर में दीपावली पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुजरात के अधिकांश लोग पूनम कुंभ लगाने हेतु माताजी के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। वापी में रास रमझट नवरात्रि उत्सव में खेलैया गरबा क्वीन कैरवी बूच के संगीत पर झूम उठे। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।